आज राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन में प्रदेश स्तरीय चौहान समाज की एक दिवसीय प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री नवाब सिंह चौहान, एडवोकेट, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मुख्य अतिथि शिवशंकर चौहान, पूर्व विधायक, संयोजक श्री अजय चौहान, सह संयोजक श्री सुरेंद्र चौहान एवं संचालन श्री भयानक सिंह चौहान प्रधानाचार्य ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शिवशंकर चौहान ने कहा कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता है, बल्कि आपस में लड़कर दूसरे को बादशाह बना सकता है। आजादी के लगभग 78 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद चौहान समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ा है। इतनी बड़ी आबादी लगभग 4% होने के बाद भी आज तक जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। आज मैं समाज के प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों से कहना चाहूंगा कि राजनीति में उदासीन होना अपने अधिकारों के प्रति उदासीन होना है। समाज संगठित होकर अपनी राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर अपने मुक्ति का दरवाजा खोल सकती है। उन्होंने कहा कि चौहान समाज के लोगों, अगर आप संगठित होकर किसी भी पद हेतु सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेकर स्वयं हाकिम नहीं बने तो हमेशा की तरह बाढ़ में बहने वाले तिनके की तरह बेवजन, बेसहारा व बेआसरा बने रहेंगे। आज यहाँ पे प्रादेशिक स्तर पर चौहान वर्ग महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं चौहान प्रबुद्ध सम्मेलन में आए प्रदेश स्तर के हर जिले के जो गिने चुने प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाया गया है। आज मैं उन सभी साथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है कि आजादी के 78 साल व्यतीत हो जाने के बाद आज भी चौहान समाज जो पूरे उत्तर प्रदेश में 4% के लगभग है, उसकी तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब है। जितने इस देश में राजनीतिक दल हैं, सब लोगों ने विभिन्न प्रलोभन में डाल करके और इनके वोटों को लेकर के जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से किसी भी दल ने न्याय देने का काम नहीं किया। चूंकि मैं कहता हूं कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार आपस में लड़ करके दूसरे को तो बादशाह बना सकता है, लेकिन स्वयं बादशाह नहीं बन सकता। आज मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि पूरे प्रदेश का चौहान एकजुट शायद रहता, जो विभिन्न दलों और पार्टियों में बटा हुआ है, एक जगह हो जाता तो इस 4% का माने मतलब होता और भागीदारी भी उसको सुनिश्चित होती। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि बिखरे होने के कारण आज तक सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में नहीं ले सका। इसी गहन के लिए, मंत्रणा के लिए हमने प्रदेश स्तरीय चौहान प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बुलाया है। इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे और इस पर गंभीरता से हम विचार करेंगे कि कैसे समाज को एकजुट करके इनकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और तमाम भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। क्योंकि मैं ये समाज से कहने आया हूं, क्या चौहान समाज के लोगों, अगर संगठित होकर के आप लोग सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में नहीं लिए तो हमेशा की तरह बाढ़ में बहने वाले तिनके की तरह बेवजन, बेसहारा और बेवजन बने रहोगे।
इसी उद्देश्य से मैंने एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि पहले ही आप लोगों से कह चुका हूं कि बिखरा हुआ परिवार और बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता, बल्कि एक दूसरे को आपस में लड़ करके वो दूसरे को बादशाह बना सकता है। तो इसी उद्देश्य से मैं लाया हूं कि समाज के लोगों, बिखरो मत, बल्कि एकजुटता का परिचय दो और सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में रख करके अपने मुक्ति का दरवाजा खोलो। इसी उद्देश्य से मैं बुलाया। ये महासम्मेलन हो रहा है जहाँ पर तमाम चौहान समाज के लोग एकत्रित हैं, जहाँ पर राजनीतिक और समाज में चौहान वर्ग की भागीदारी को लेकर बात हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? इस पूरे कार्यक्रम को मैं कहना चाहूँगा कि लोग आए हैं यहाँ पर, अच्छे लोग आए हैं, देवरिया से, गोरखपुर से, बलिया से, आजमगढ़ से, मऊ से, तो इतने मतलब बहुत सारे जिलों से, उत्तराखंड से लोग आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम सफलता की ओर जा रहा है। चूंकि इसमें प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और विधायक हैं, पूर्व बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में एक मान्यता रखते हैं। तो ऐसे लोग इस हमारे सम्मेलन में आए हुए हैं। इसका मतलब है कि सम्मेलन कहीं ना कहीं से सफल हो रहा है और सफल होगा। समाज को किस तरीके से संगठित किया जाए और आगे इसका विस्तार किया जाए ताकि राजनीति के क्षेत्र में हमें जो स्थान प्राप्त होना चाहिए वो हो, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? समाज को संगठित करने के लिए हम लोगों ने जो ये आयोजन किया है, इसके माध्यम से हमारा संदेश जाएगा समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को समाज में जाना पड़ेगा, एक एक गांव में, एक एक जगह पे मुझे जाना पड़ेगा और उन लोगों को अपनी बातें बतानी पड़ेगी कि कैसे आप लोग आगे बढ़ें। तो मैं तो जाता हूँ, तो मैं तो बहुत सारी मीटिंगें किया। मैं गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली और गोरखपुर, बलिया, कुशीन, मतलब बहुत सारी हमने, जौनपुर, आजम, सारा मीटिंग हमने किया अपने समाज में। अब हम लोग जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें कौन सम्मान दे रहा है। मुझे हमारी आबादी के हिसाब से जो 1 करोड़ है, उस पर सीटें कौन दे रहा है हमें लड़ने के लिए। तो निश्चित है कि जहां सम्मान मिलेगा वहां समाज जाएगा, और सम्मान कौन देगा इसकी निश्चितता हम अभी नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 10% चौहानों की संख्या है, लेकिन हम वोटर्स हैं, अभी भी हमें प्रतिनिधित्व पूरे भारत में तो हम 10 करोड़ हैं। यहाँ दूसरे नाम से हैं, दूसरे प्रदेश में दूसरे नाम से हैं, तीसरे प्रदेश में तीसरे नाम से हैं। तो एक जो पृथ्वीराज चौहान जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो हमारे हुए हैं, वही हमारे आइकान हैं, वही हमारे प्रणेता हैं, वही हमारे पूर्वज हैं और वही हमारे पूजनीय हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज को कहना चाहूंगा, जो समाज जो है, जो ये लोग यहाँ आए हैं, इनके लिए दूसरी परिभाषा हो जाती है, लेकिन समाज के लिए परिभाषा है कि सब कुछ त्याग करके, अपने खर्चे को कम करके, घर ना बनवा करके, कपड़े अच्छे ना पहन करके हम शिक्षा की ओर ध्यान दें, जिससे हमारे बच्चे आज नहीं तो कल किसी बड़े स्थान पर पहुंचे और माता पिता का सम्मान बढ़ाएं, उनका गौरव बढ़ाएं, जिले में अपना नाम बढ़ाएं, प्रदेश में स्थान लें और देश का गौरव बढ़ाएं। तो मैं सभी से, मैं राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान, राजभवन मेढ़ावा, प्रतापगढ़, जो कि रायबरेली और प्रतापगढ़ के बीच में हमारा राजभवन बना हुआ है, ऑन द हाईवे, तो मैं वहीं से हूँ और सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सारी मीटिंगें कर चुका हूँ पूर्वांचल में, इस वजह से मुझे भी यहाँ पर अपने परिवार की तरह और सारे लोग समझते हैं और मैं आया हूँ। आप लोगों का सभी न्यूज चैनलों का, जिन लोगों ने हमसे बात किया है, सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम है और आपने स्वागत भी किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कहना ये चाहेंगे, दूसरी बात ये भी बात यहाँ तय होगी कि जो सरकार चल रही है बैकवर्ड ओबीसी और पिछड़ों के लिए दुश्मन हो चुकी है, बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, आरक्षण से छेड़छाड़ कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ा मैं बता दूं पॉइंट, एक गरीबी रेखा का मानक 1 होना चाहिए। तो ओबीसी का जब आय बनता है तो उसका है कि 46,500 से अगर ऊपर बन जाता है तो अमीरी की श्रेणी में चला जाता है। और ये EWS जो सवर्ण क्लास के लिए जो मानक आरक्षण दिया गया है, उसका गरीबी का मानक है 8 लाख।
मैंने EWS वाले अगर 8 लाख कमाते हैं तो वो गरीब हैं, और OBC का 46,500 कमाता है तो अमीर। ये सबसे बड़ी खाई है सर। ये सरकार जो है बहुत बड़ा अंतर दे रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि OBC और दलित का विरोधी है। सर 27 का चुनाव नज़दीक है तो किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 27 का चुनाव नज़दीक है सर। हम ये चाहते हैं कि सरकार बदले, ये सरकार बदले। ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये समाजवादियों की सरकार है। अभी जो मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले, अब ये बताइए किस ग्रंथ और किस ग्रंथ में लिखा है कि OBC का विद्वान व्यक्ति कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है और ये प्रवचन नहीं कर सकता है, किसी को पढ़ा नहीं सकता है। तो अगर उस OBC का व्यक्ति अगर ज्ञानी है, प्रवचन दे रहा है, तो उसका बाल मुंडन करना, उसको प्रताड़ित करना, उसको जलील करना, ये कहाँ का ग्रंथ में लिखा हुआ है, किस संविधान में लिखा हुआ है? मेरा ये कहना है कि OBC समाज के लोग ये ग्रंथ ना पढ़ करके संविधान पढ़ें, और संविधान से पढ़ेंगे तो आपको हक मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। परिचय दे दीजिए पूरा। मैं नंदू चौहान, पूर्व प्रधान जिगीसर जनपद बलिया से हूँ और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वहाँ का जनरल प्रभारी हूँ। ठीक। समाज देखिए, चौहान समाज का सम्मेलन है और जो दूर दराज से साथी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और ये चौहान समाज को एकत्रित करने की तैयारी चल रही है। लगभग कितने जिलों से लोग आए हैं? लगभग हमको लग रहा है कि पूरे प्रदेश से आ गए हैं, हर जिले से 10-5 करके आ गए हैं पूरे प्रदेश से। चैनल के माध्यम से चौहान समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? चौहान समाज के माध्यम से देना चाहेंगे कि चौहान समाज कुछ गुमराह हो चुका है, कुछ तो अपने को जनरल समझता है, कुछ अपने को OBC समझता है, लेकिन एक्चुअल में OBC है समाज। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत इसको जनरल कहा जाता है, लेकिन यही EWS दिया, उसमें चौहान को शामिल नहीं किया गया। तो हम अपने आप को जबरदस्ती जनरल किसे कहते हैं? जंग बहादुर चौहान, रसड़ा बलिया।